थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद है ना और कुछ किया जाएगा, अगर डाउट होगा तो बाद में, थोड़ा सा लेट हो गया। स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। देखिए ये दिया हुआ कैसे रहेगा, ए आर स्क्वायर, ये तो जनरल जीपी है। अगर हम r टू द पावर n-1 डाल दिए, इसका मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स, ठीक है। अगर ये n मेरा अप्रोच कर जाए, समझिएगा इसका, n अगर अप्रोच कर जाए कहाँ, इन्फिनिटी, कोई भी नंबर कभी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, अप्रोच करता है। अप्रोच करने का मतलब क्या है, टेंड करेगा, वहां तक पहुंचने का कोशिश करेगा, मगर कभी इन्फिनिटी एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। तो अगर n अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी तो मेरे पास केसेस बनता है, देखिए r का पावर ना n है, तो r का जैसा वैल्यू होगा इन्फिनिटी का वैसा ही इफेक्ट होगा। ये कौन सी बात है, पहले देख लीजिए फिर हर चीज दिखा देंगे, समझा देंगे। मॉड r बाय द वे ग्रेटर दैन 1 है, मतलब r का वैल्यू कितना हो सकता है, कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू बोल दीजिए, 2 हो सकता है, कम से कम 1.001 या 5 ऐसा होना चाहिए, मतलब 1 से जस्ट ग्रेटर, कुछ भी, ठीक है, 1 से जस्ट ग्रेटर। वैसे केस में ध्यान रखिएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है, सीधा क्या लिख देना है कि वो इन्फिनिटी है। हाँ, दूसरा, अगर कभी मॉडल इक्वल्स टू 1 हो जाए, वैसे केस में भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी या अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। Sn को क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, तो S इन्फिनिटी को क्या पढ़ेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट। एकदम सी, बाय द वे मेरा मॉडल लेस देन 1 हो जाए, बेसिकली क्या होता है कि r ग्रेटर देन 0 होता है बट लेस देन 1 बेसिकली। और आपको ये चीज समझना होगा कि 0 से 1 के बीच होने का मतलब क्या होता है ना, ये प्योर फ्रैक्शन होता है, ये प्योर फ्रैक्शन होता है। किसको कहते हैं प्योर फ्रैक्शन, 0.2 और 1.2 और प्योर फ्रैक्शन, दोनों 0.2 प्योर है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि एक इंटीजर भी है ना, तो मिक्सचर हो गया, देन इट इज कॉल्ड इम्प्योर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर नहीं कह रहे, हम बोले इम्प्योर, ठीक है। प्योर फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या, जिसमें पॉइंट से पहले क्या रहे, 0, पॉइंट से पहले अगर 0 है देन इट इज कॉल्ड प्योर फ्रैक्शन, तो इसका मतलब वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ऐसे। अब अगर हम s इंफिनिटी और प्योर फ्रैक्शनल r लेके चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, Sn का फॉर्मूला, ध्यान रखिए अब क्या लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बोलना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r होता है, पढ़े थे ना पिछले क्लास में, ठीक है। ये n टर्म्स के लिए, ठीक। आगे अगर n मेरा इंफिनिटी चला जाए तो ये s इंफिनिटी बन जाएगा, और उस समय a 1 माइनस r का पावर क्या लिखेंगे, n की इंफिनिटी, इंफिनिटी, और डिवीजन में 1 माइनस r। जब कभी भी r प्योर फ्रैक्शन हो, r टू दी पावर इंफिनिटी 0 होता है, एग्जैक्टली 0 होता है, ठीक है, वो 0। अगर ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाए, ये वाला क्वांटिटी अगर 0 हो जाए, कोई फार्मूला बोल पाएगा, a by 1 माइनस, एकदम सिंपल सम, ठीक है। कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a by 1 माइनस r, a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका r 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या मॉड r लेस देन 1 होगा, तभी अप्लाई होगा। बाकी दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, इंफिनिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बना के आपको दिखा दें पहले, फिर इसको समझा देंगे कि क्यों ये 0 हो जाता है। मान लीजिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे करके डॉट डॉट, तो डॉट डॉट का एंडिंग है कहीं, यानी ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। या फिर लिखा रहेगा यहाँ पे ऐसे इंफिनिटी, इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट जीपी,
और इनफाइनाइट जीपी से हमको रिक्वायरमेंट किस चीज का है? ए कितना होगा? आर कितना होगा? एस इंफिनिटी जब निकालेंगे फॉर्मूला है ए बाई 1 माइनस आर, क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, क्या ये 2 देगा? ठीक है, ये अपना आंसर समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। बाय द वे एक क्वेश्चन और है, 3 इंटू 3 का पावर 1 बाई 2 इंटू 3 का पावर 1 बाई 8 इंटू 3 का पावर 1 बाई 32 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इंफिनिटी। डॉट डॉट करके छोड़ दिया, कहाँ तक? इंफिनिटी। देखिए क्या ये जीपी है? पहला सवाल नहीं, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा सा कुछ काम कर सकते हैं एकदम। आप बोलेंगे सर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर ऐड, सही। 1 1 बाई 2 1 बाई 8 1 बाई 32 ऐसे लिखा है, लिख देंगे हमको क्या, तो बस लिखेंगे, बाद में सोचेंगे। ये इंफिनिटी जा रहा है, सही। बोलिए क्या आपको पावर में ये जो पावर है ना 3 का पावर, क्या आपको यहाँ इंफिनिटी या इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है? गौर से जूम करके, क्या आपको इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है? अच्छा इनफाइनाइट को बोली मानिए जीपी दिख रहा है? नहीं नारायण कहाँ दिख रहा है? ध्यान से 1 जो है, अगर आप इसको ले लीजिएगा तब आपको जीपी नहीं दिखेगा। हाँ 1 को छोड़ दीजिए, 1 को एक बार छोड़ दीजिए ना, फिर उसके बाद देखिए आपको जीपी दिखेगा। ये आपको दिखना चाहिए ना, हमको तो पहले से दिखा हुआ, वो तो लिखने से पहले से हमको दिखा, तभी तो दिखे। आप अगर ध्यान से देखें तो 1 को छोड़ के बाकी टर्म को अगर आप लेके चलिएगा ना, तब जाके वो जीपी होगा। चेक कीजिए 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 1 बाई 4, 1 बाई 32 डिवाइडेड बाई 1 बाई 8 कितना? 1 बाई 4। अब तो जाके रेशियो सेम हुआ। अगर 1 को इंक्लूड कर लेते रेशियो सेम होता? नहीं होता। तो ये है मेरे पास इनफाइनाइट, ये आपके पास इनफाइनाइट जीपी है, और आपको इसको समझना होगा कि हाँ जीपी कहाँ है। जहाँ जीपी है वही ना फॉर्मूला लगा सकिएगा, जहाँ नहीं है वहाँ कुछ नहीं लगा सकते आप। तो क्या करना होगा? 3 का पावर 1 साइड करना होगा, ठीक है, 3 टू दी पावर 1 साइड करना होगा। उसके अलावे जो बच गया 3 टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 32 एंड सो ऑन, इसको सेपरेट करना होगा। कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे जो इनफाइनाइट जीपी बना है उसका सम फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 के पावर में सम चलेगा जो चलेगा, a बाई 1 माइनस आर, ठीक है। ये लिखिए पावर में जीपी है तो पावर में ही उसका फॉर्मूला होगा, बाकी सब सेम रहेगा। थोड़ा सॉल्व करें, 3 को बाहर छोड़ देते हैं, इस 3 के पावर में क्या चल रहा है 1 बाई 2, और आप शायद नीचे समझ गए हो 3 बाई 4 उल्टा होके 4 बाई 2, ये आ गया यहाँ 3 का पावर कितना 2 बाई 3, और यहाँ 3 का पावर 1, दोनों जब सॉल्व होगा तो 1 प्लस 2 बाई 3 क्या होगा 3 टू दी पावर 5। ये अपने पास आंसर आया इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी हम ऐसा बताया जिसमें कि बेस सेम है मगर एक टर्म छोड़ने के बाद जीपी अप्लाई होगा। कुछ क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट वाले टर्म से ही जीपी अप्लाई होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें बेस ही चेंज रहेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। तो हम सेम बेस वाला नहीं बताएंगे, कारण है कि जैसा हम यहाँ पे काम किए ना वही करना होता है, तो वो नहीं होता, आइडेंटिकल टाइप हो जाएगा। अपने से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो डाउट में लाके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मगर डिफरेंट बेस वाला हम समझाएंगे। एक और बात हमको बोलना था, ये हम आपसे अभी बोले ना कि समझाएंगे, चलिए यहाँ समझाते हैं। 0.2 का पावर 2 कितना होता है? 0.2 का पावर 2 0.0, और इसका पावर 3 कितना होता है? लिखने से पहले हो, और उसका पावर 4 कितना होता है? 1/6। अप टू 4 प्लेसेस अगर हम बात करें, मान लीजिए 10,000 से मल्टीप्लाई करती है 10,000, तो ये क्या बनेगा 10,000 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बनेगा
16 16 ये क्या बनेगा 80 80 ये क्या बनेगा 400 4 अब तो बोले ना 4 प्लेसेस ठीक है तो 2 कम हो रहा है तो 0 पे क्या ये और ये क्या बनेगा 2000 तो 2000 with power 1 400 with power 2 80 with power 3 और 16 with power 4 क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रैक्शन का पावर बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू घट रहा है ठीक है तो जब कभी भी फ्रैक्शनल बेस होता है तो उसके पावर को इंक्रीज करने पे वैल्यूएशन क्या होता है डिक्रीज करता है ठीक है वैल्यूएशन डिक्रीज करता है यानी कि अगर हम इस फ्रैक्शन का पावर बहुत बड़ा डाल दें तो वैल्यू भी बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत छोटा मतलब कहाँ जाके रुकेंगे भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो नहीं बना सकते ना रहेगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मिनिमम ग्राउंड का होता है 0 इस कारण से हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी कितना होता है 0 समझ में आया जब r 0 से 1 होगा तो r इंफिनिटी 0 के होगा ठीक है ये पूछेगा नहीं मगर बहुत जगह काम आता है तो आप इसको ना अच्छे से याद रखिए छोटा सा बात और बहुत कुछ के बुक हर जगह मिलेगा ठीक है इनफाइनाइट जीटी का क्वेश्चन ऐसा है 2 to the power 1/2 4 to the power 1/4 8 to the power 1/8 16 to the power 1/16 समझ तो गए ठीक है ऐसे कहाँ तक इंफिनिटी तक और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालो कहीं कहीं बोल देता है प्रूफ करो क्या फर्क पड़ता है सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा वही ना दिखाएंगे आया कि नहीं आया तो प्रूफ करने बोले या फाइंड करने बोले बात वही ठीक है बनाना कैसे एक चीज ध्यान से देखिए 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल है ना आप इसको ब्रेक करेंगे 2 to the power 1/2 छूट गया 4 जो है इसमें 2 2 होता है तो 2 का पावर 1/4 2 का पावर 1/4 कोई दिक्कत हुआ क्या किसी को इसको लिखने है एक को क्या लिख सकते हैं 3 बार 1/8 1/8 1/8 ऐसे ही 16 को हम लोग 4 बार लिख सकते हैं ठीक है अब करना क्या है ना कि ये फर्स्ट प्लेस को एक ब्रैकेट में डालिए फर्स्ट प्लेस को एक ब्रैकेट 2 to the power 1/2 2 to the power 1/4 2 to the power 1/8 एंड सो ऑन मतलब कहाँ तक इंफिनिटी ठीक है अच्छा ये बताइएगा 3 into इंफिनिटी कितना हमको लगा और मान लीजिए अगर इंफिनिटी into इंफिनिटी लेंगे तो क्या होगा ठीक है तो हम ऐसा इनफाइनाइट टर्म कंटेन करने वाला इनफाइनाइट टर्म्स लिखेंगे ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वो भी तो इंफिनिटी ही है ठीक समझ गए जानते हैं बहुत बड़ा बात अगर आप ही लोग आंसर देके समझ गए तो ठीक है अब क्या करेंगे सेकंड प्लेस लेंगे क्योंकि फर्स्ट तो बचा है ठीक है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1/4 से फिर कौन आएगा 1/8 इसके बाद 1/16 एंड सो ऑन फिर उसके बाद थर्ड टर्म ले लीजिए थर्ड स्टार्ट ही कहाँ से होगा 1/8 1/16 1/32 एंड सो ऑन ऐसा कितना ब्रैकेट्स इनफाइनाइट तो यही वाला बात बता रहा है इंफिनिटी टू इंफिनिटी ठीक है जो कि इंफिनिटी होता है हाँ अब इस वाले प्लेस पे देखिए बेस सेम हुआ सॉल्व करेंगे तो 2 to the power 1/2 plus 1/4 plus 1/8 up to infinity छोड़ into 2 to the power 1/4 plus 1/8 plus 1/16 and dot infinity मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूड है 2 to the power 1/8 से 16 से 32
से लेके इंफिनिटी तक ऐसा ऐसा कितनी बार? इनफाइनाइट। क्या आपको उसके पावर में इनफाइनाइट जीपी दिखा? ये बोलिए, आर बोलिए, इसका एक आर बोलिए, इसका आर बोलिए, आर पूछेंगे तो ये बताइए 1/2, ठीक है 1/2। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि केवल ए चेंज कर रहा है, आर सब में सेम, ठीक है आर सब में सेम। तो लिखेंगे 2 टू द पावर 1/2 डिवीजन में 1 माइनस 1/2। ये क्या हुआ? ये हुआ a बाई 1 माइनस आर। ये 112 नहीं है, 1/2 इनटू 2 टू द पावर 1/4 और इसके डिवीजन में 1 माइनस 1/2 इनटू 2 टू द पावर a के प्लेस पे 1/8 और इसके डिवीजन में 1 माइनस 1/8। ऐसा ऐसा टर्म इंफिनिटी तक। सॉल्व करके बोलिए कितना होगा? 1। सॉल्व करके इसको 1/2, सॉल्व करके इसको 1/4। समझ में आया सीक्वेंस कैसे चल रहा है? तो लिखेंगे 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/4, ऐसे करके इंफिनिटी तक। फिर तो वही चीज आए, मीन्स वही नहीं वैसा ही आए, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे बिल्कुल इनफाइनाइट जीपी के कॉन्सेप्ट से। तो लिखेंगे क्या? 2 टू द पावर 1 प्लस 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इंफिनिटी। फिर से इनफाइनाइट जीपी लिखा 1/1 माइनस 1/2, 2 टू द पावर 2। आंसर कितना होगा? कोई दिक्कत है किसी को? ये था डिफरेंट बेस के साथ, ठीक है। और इससे पहले वाला कैसा था? सेम बेस के साथ। तो यहाँ तक आप समझ गए? जबरदस्त। आगे बोला गया एक्सप्रेस 2.35 का रिकरिंग इन इट्स रैशनल फॉर्म। क्या आप कभी रिकरिंग का नाम सुने? बनाए भी सुनना क्या? हम तो बस सुनना चाह रहे थे, कोई बोले ना नहीं सर कभी तो आपको पता ही नहीं चला क्या मगर कोई बोला नहीं, ठीक है। देखिए रिकरिंग पे क्वेश्चन आप बनाए भी है, 9th क्लास में बनाए हैं, ठीक है। रैशनल इरेशनल नंबर्स जब आप पढ़ रहे थे उस समय आपको ये समझाया जाता है, बताया, ठीक है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जिस डिजिट के ऊपर में ये बार लगा रहता है उतना डिजिट बार बार रिपीट करता रहता है। यानी कि मेरे पास ये जो नंबर दिया है ना 2.35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, कहाँ तक? इंफिनिटी। कभी खत्म नहीं होता, इंफिनिटी। आप इसका ए नंबर मेथड पहले पढ़े, हम उससे बता रहे हैं। फिर उसके बाद बी नंबर मेथड जो आप 11th में पढ़ेंगे जीपी के बेसिस, वो बता देंगे। लेट द नंबर विल बी एक्स, जो भी रिकरिंग का नंबर रहता है उसको एक्स मानते हैं। उसके बाद जितने का रिकरिंग हो रहा है एग्जैक्टली उतने जीरोस से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जीरोस बोलने का मतलब जीरो नहीं होता है, 2 जीरोस मतलब क्या? 100। तो ऐसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए 235.353535 डॉट डॉट। क्या लगता है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99x आएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पॉइंट वाला सारा चला जाएगा, बचेगा कितना? 33। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 233/99। ये मेरा आंसर हो गया p/q फॉर्म रैशनल। हम इसमें ये भी जानते हैं कि बाई द वे अगर कहीं कैंसिलेशन हो रहा होगा तो हम कैंसिल कर लेते हैं, लीस्ट टर्म में छोड़ते हैं उसको, ठीक है। मगर ये तो हो गया ना p/q। अब ये आपका मेथड खत्म। अब एक मेथड होता है जीपी का, ठीक है, जीपी मेथड या फिर एक्सप्रेशन ऑफ रिकरिंग इन इट्स रैशनल फॉर्म यूजिंग जीपी, ठीक है। समझ लीजिए जीपी लगे जो नंबर दिया है 2.35 35 35 35 ऐसे करके, क्या हम लोग इसको 2 प्लस 0.35 0.2035 प्लस 0.4035 ऐसे करके लिख सकते हैं? 0.35 का मतलब 35/100, ये क्या हो गया? 35/10,000, 10 टू द पावर 4। ये क्या हो गया? 10 टू द पावर 6, ठीक है ऐसे। तो आप लिखेंगे इसको कि 2 प्लस 35 बाई पावर 2, 35 बाई 10 का पावर 4, 35 बाई 10 टू द पावर 6, ऐसे इंफिनिटी तक।
जीपी कहाँ दिख रहा है, 2 को लेके कि 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़, तो 2 को छोड़ के यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड से जगह डॉट डॉट मारना है, तो इतना क्या देखिए डॉट डॉट, इस इनफाइनाइट जीपी का ए कितना, और आर कितना 1/100 10 का पावर 2। आप लिखेंगे 2 प्लस 35/100 और डिवीजन में 1 माइनस 1/100, ठीक है। सवाल उठा ये कि जब एलसीएम लिए तो 100 माइनस 1 99 होता है, और ये 100 और ये 100 चला जाएगा, ये देखिए बचेगा 2 प्लस 35/99, 2 प्लस 35/99, फिर से बोले 2 प्लस 35/99 कितना होता है 233/9। एक्चुअली में जगह कम है इसलिए एकदम फाइनल लिखना चाह रहे हैं 233/90। आगे दोनों बराबर, ठीक है। आपके अगर क्लास 11 में ऐसे नंबर को रेशनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने दिया जाता है, इसको मत यूज कीजिएगा, मार्क्स नहीं देगा, बना के आइएगा तो सही मगर मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को जीपी मेथड लगाना। अब रहा सवाल कंपटीशन का, आज तक कोई देखने गया कैसे बनाया है, स्टूडेंट को भी नहीं पता चलेगा, उसका रफ पेपर पकड़ा दीजिए कि वाला क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया था, इधर ही कहीं, तो वो कोई नहीं देखने जाता है। तो आपको दोनों में से जो हल्का लगता है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस टाइम बचा, ठीक है। तो कंपटीशन का बात अलग है और स्कूल का बात अलग है, ठीक है, मगर दोनों जगह ऐसा क्वेश्चन ऐसा। ओके, कुछ डाउट है तो पूछा जाए। थोड़ा सा इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाली बात है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर्स meet to form another square, and process continues till infinity। मतलब जब तक आप कर सकते हैं तब तक वही काम करते रहिए। क्या काम करना है, हर एक स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को मिला के एक अंदर में स्क्वायर बनाना है, ठीक है, यही काम करना है, ठीक है, अच्छा सा बनेगा। अब बोला ये क्या कि इफ साइड लेंथ इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, तो बोला गया फाइंड, क्या फाइंड करें, सबसे पहला सम ऑफ एरियाज और दूसरा सम ऑफ पेरीमीटर्स, ठीक है, ये चीज। हाँ, सबसे पहले वो क्या रहा है ये समझने का कोशिश कीजिए। एक स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर एक को बोला 8 तो बाकी सब भी तो 8 होगा। हम क्या करते हैं ना, 8, 32, 15 का जमेला छोड़ते हैं, हम बोलते हैं 8 स्मॉल लेटर का 8। अब ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आपके अगले क्वेश्चन में भी 8 ही दिया रहेगा, मे भी कुछ और दिया रहेगा, मगर साइड तो नहीं चेंज होगा ना, साइड का लेंथ। तो लेट द साइड लेंथ विल बी a यूनिट, a के बेसिस पे बता रहे हैं। लास्ट में जब a आएगा ना फाइनल आंसर में, a की जगह 8 पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर, ठीक है। तो हम इसको अगर a मान लेते हैं तो इसका जब मिड पॉइंट मिलाएंगे तो एक और स्क्वायर बनेगा कुछ इस तरीके, फिर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो फिर एक स्क्वायर बनेगा इस तरीके, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। समझ गए चल क्या रहा है दिमाग में, ठीक है। ऐसा स्क्वायर, सारे स्क्वायर के एरिया का सब चाहिए उसको,
तो जब आप फर्स्ट वाला काम करेंगे उससे पहले थोड़ा अपने आप को तैयार कर लेना। अगर ये पूरा ए है तो यहाँ से यहाँ तक कितना, और यहाँ से यहाँ तक ए है। तो कोई बताएगा ये लेंथ कितना? राइट एंगल ट्रायंगल, ऊपर से आइसोसेलेस है तो हाइपोटेनस चाहिए। a/√2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2a² 4 होगा, यानी a² 2 होगा। उसका रूट निकालेंगे कितना आएगा, a/√2 आएगा। तो अंदर वाले स्क्वायर का साइड लेंथ कितना हो गया, a/√2। समझना ऐसे है कि जो साइड्स होगा पहले वाले स्क्वायर का अगर a है तो दूसरे वाले स्क्वायर का a/√2 और तीसरे वाले स्क्वायर का अच्छा चलिए एक खेल करते, इसमें डिवाइड किए ना √2 से, फिर इसमें डिवाइड करके √2 से बताइए, फिर इसमें डिवाइड करके √2 से बताइए। एक बार और काम कर लीजिए तो समझ में चल क्या रहा है। ठीक है, जब पहला टर्म आपको मिल गया ना, जो झमेला पालना नहीं कर पा लीजिए, उसके बाद नहीं। हमको पता चला √2 से डिवाइड हुआ, अब उसके बाद भी √2 से डिवाइड, √2 से डिवाइड, √2 से डिवाइड चलता जाएगा ये कंटिन्यू। ये साइड का लेंथ हो गया। अब देखो पता है क्या इस एरिया कितना होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो एक का a² तो दूसरे का a²/2, तीसरे का a²/4, चौथे का a²/8, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको जीपी दिखा, और कौन सा जीपी दिखा, एन टर्म्स वाला या इनफाइनाइट? उसमें से कुछ कॉमन बनाने का लग रहा है चांस, निकाल लें। a के प्लेस पे 1/1 माइनस 1/2, आपको तो ये पता है ना ये 2 आएगा, नहीं पता है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, आंसर क्या आया 2a²। बाद में a की जगह 8 दिया, पुट कर देंगे कितना आ जाएगा 128, और 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 128, 128 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 4 साइड है ना, 4 इनटू साइड। तो आप जब बी नंबर बनाएंगे, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं आप जब बनाएंगे, तो सम ऑफ पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 4a प्लस 4a/√2 प्लस 4a/2। एकदम मोह माया में मत फंसिएगा कि 2 से काट दें। ठीक है, सिंपल 4a कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा उसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो है ना हमेशा दुविधा में रहिएगा क्योंकि मोह में फंस गए। समझ गए क्या करना है, खुद से फाइंड करेंगे और कीजिए सॉल्व। a/√2 क्यों लिखे, तो साइड a/√2 है ना होगा, साइड्स। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का और मिलेगा क्वेश्चन वैसा, सॉल्व कर लीजिएगा। इनफाइनाइट जीपी वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्कूल में भी कुछ क्वेश्चन रहता है, मगर स्कूल लेवल में क्वेश्चन ज्यादातर nth टर्म से देता है, इनफाइनाइट से कम देता है। ठीक है, आगे ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जीएम कहते हैं। देखिए समझिएगा ये कहना क्या है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, 3 डिफरेंट नंबर्स आर इन जीपी, तो जो मिडिल वाला होगा ना वो आस और पास का जीएम, यानी बी इज द जीएम ऑफ एसी, बी इज द जीएम ऑफ एसी। हम लोग ये जानते हैं जीपी है तो रेशियो जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का होगा सेम होगा, मल्टीप्लाई करनी तो मिला b² AC के इक्वल, तो b किसके इक्वल मिले √AC, यानी कि b और AC रिलेटेड कैसे, b इज इक्वल्स टू √AC। यहाँ पे b क्या जाएगा इज GM ऑफ A एंड C, A और C का GM, कहने का मतलब GM ऑफ
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y लिखना हो तो क्या लिखें? xy का पावर रूट xy या xy का पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला gm ऑफ xyz 3 नंबर का xyz का पावर 1/3 2 नंबर था तो पावर 1/2 याद कीजिए am 2 नंबर डिवाइडेड बाय 2 होता था, 3 नंबर डिवाइडेड बाय 3 होता था, 4 नंबर डिवाइडेड बाय 4 होता था। यहाँ पे भी वही 2 नंबर का पावर 1/2 है तो 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का पावर क्या होगा 1/3। और अगर 4 नंबर दिया रहे तो पूछ दे कि एक जीएम निकालो ऑफ एबीसीडी, क्या कीजिएगा एबीसीडी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसका पावर कितना, ठीक है। लिखने का मन करे तो लिख के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। बोला गया फाइंड जीएम of 1/32 4 and 128 3 नंबर, ठीक है। इसका जीएम मांगा 1/32 4 और 120, इसका जीएम मांगा तो क्या ये, ठीक है। देखते हैं कोशिश करते हैं क्या करें 1/32 4 और 128 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके पावर में क्या डालेंगे 1/3 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा प्रोसेस इससे कैंसिल कर दिए 8 टाइम 8 से जाएगा क्या 16 तो 16 का पावर 1/3 क्या बोलते हैं, क्या आएगा 2 का पावर 4/3 2 का पावर 4/3 आ रहा है। 4/3 कैसे सॉल्व करें 4/3 कैसे सॉल्व करें, वैसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। छोड़ धीरे तुरंत होता है 2 × 2 का पावर 1/3 आप छोड़ सकते हैं, 4/3 छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आया मेरे पास एक जीएम, ठीक है ना, एक जीएम, यहाँ जीएम का बात हो रहा है, एक जीएम दिख रहा है। तो जब भी हम लोग से नंबर्स का जीएम पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पावर में 1/ जितना क्वांटिटी है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करके जो आएगा वो एक जीएम होगा। नेक्स्ट आ गया अपने पास इंसर्शन का मतलब क्या होता है n GMs between two numbers, between two numbers, कौन सा नंबर a and b, दो नंबर। तो मान लीजिए कि GM जो है ना वो कैपिटल लेटर का G, ठीक है। मान लीजिए रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। तो a आगे बैठेगा, b एकदम एंड में, बीच में कौन बैठेगा GMs, तो ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है। कितना GM इंसर्ट करना है तो लास्ट वाला GN होगा। पूरे सीरीज में कितना नंबर ऑफ टर्म्स n+2 टर्म्स, यानी कि लास्ट वाला टर्म Tn+2 होगा। और GM इज द पार्ट ऑफ GP, तो जब हम GM को इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा सीरीज जो मिलेगा वो GP रहेगा, AP बदल जाएगा GP रहेगा। तो कौन सा n+2th टर्म, GP का n+2th टर्म, GP का n+2th टर्म, और उसका फार्मूला क्या होता है देखिए A क्वेश्चन दिया, B क्वेश्चन दिया, NB क्वेश्चन दिया। B क्वेश्चन का है, A क्वेश्चन का है, N क्वेश्चन का है, R किसका है। तो अगर अपने से कुछ लिखे हैं तो उसका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से R इज इक्वल्स, पहले हम ऐसे बात करें B/A, अब R इज इक्वल्स टू, बोलिए तो B/A का पावर क्या होगा 1/n+1, ये पिछला क्लास वाला GP सीखा गया है ना। B/A का पावर कितना 1/n+1 किया गया। तो अब आपको R का जो वैल्यू मिला सोच के बताइए कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल है, कांस्टेंट
अरे बोल रहे हैं ए दिया, बी दिया, एन दिया, तो वैल्यू में दिया, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू दे ही दिया है तो जब आप नंबर्स को पुट कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, कांस्टेंट आएगा ना ये, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गया। अब सोचिए अगर फर्स्ट जीएम का बात करें, फर्स्ट जीएम जिसको हम लोग नाम दिए हैं जीवन, वो सीरीज का कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। और जीपी के सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? एक क्वेश्चन में था आर, अभी मेहनत करके निकाले, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीवन आ जाए, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड जीएम चाहते हैं G2, फॉर्मूला क्या होगा? आर स्क्वायर, पुट करके निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हमको फिफ्थ जीएम चाहिए तो ये आर टू द पावर 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, तो 5 पे भी पावर 5, तो जी एन क्या ए इंटू आर टू द पावर, ठीक है। अब देखिए जगह बच गया ना, तो हम चाहते हैं कि कुछ करते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीआईस, प्रोडक्ट ऑफ जीआईस समझते हैं इसका मतलब क्या मतलब? G1 G2 जितना ही समझते हो वही बता रहा है। G1 G2 G3 G4 Gn तक का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ये क्या होगा? G1 into G2। अच्छा इसका नोटेशन आपको याद है? स्टार्टिंग में एक बार बताया, पॉइंट प्रोडक्ट का कैपिटल है, तो ये ऐसे भी लिखा रह सकता है कैपिटल पाई, और जबकि i वैरीज 1 से लेके कहाँ तक? n तक, और यहाँ लिखा रहेगा Gn। एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। और क्या मतलब है? G1 प्लस इंटू G2 इंटू G3 ऐसे करके कहाँ तक इंटू? Gn तक इंटू, ठीक। थोड़ा सा एक लाइन और नीचे लिखेंगे, G1 मतलब AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे करके लास्ट वाला कौन था? AR टू द पावर n। ए मल्टीप्लाई कितनी बार? n टाइम्स, तो a का पावर n हो जाएगा, और r का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई r का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई r का पावर 3। याद कीजिए फाइनाइट जीपी में इसका क्वेश्चन बनाए थे अभी हम लोग, मगर ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, n तक जा रहा है। जाने दीजिए क्या होगा, सेम बेस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होगा ना। तो यही दिस पार्ट इज इक्वल्स टू a का पावर n इनटू r का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, लिखा है n तक लिखे हैं। अच्छा इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? कहाँ से आया? एमपी में पढ़ो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n into n plus 1/2, ठीक है, n into n plus 1/2, तो an into r to the power n into n plus 1/2। अब देखिए तो दोनों में आपको पावर n कॉमन लग रहा है, और r का कुछ वैल्यू भी तो हम लोग निकाले थे कहीं पे, दिमाग में कैलकुलेशन होगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। r के प्लेस पे ये क्वांटिटी पुट किया, पावर में n into n plus 1/2 और नीचे में n plus 1 आएगा, ठीक है। n plus 1 ऊपर नीचे गया, यानी कि यहाँ b by a का पावर n/2 बच गया। फिर से एक बार कनेक्शन कट गया था ना, देखिएगा हम क्या बोले, r के प्लेस पे b by a का पावर 1/n plus 1, जब आप यहाँ नीचे में n plus 1 लाइएगा तो ऊपर नीचे n plus 1 कट के n/2 छोड़ेगा, n/2 इज पावर ऑफ b by a, तो आप लिखिए a का पावर n और b by a का पावर n/2, ऐसा। अब बताइए तो ये और ये सॉल्व होगा तो a का पावर क्या देगा? n/2, और b का पावर क्या देगा? n/2। क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ab का पावर 1/2 और इसका पावर n, n/2 पावर है तो अब टू प्लेसेस पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो n into 1/2 लिखा हुआ है, और ये n लिखे एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट, ठीक है। ab का पावर 1/2 हम लोग को पता है क्या होता है? gm होता है, तो केवल उसको g से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, केवल g से,
और इसका पावर n। g कौन? g इज द gm ऑफ a एंड b। a और b कौन? फर्स्ट और लास्ट नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का gm कौन है? g, और g का पावर n करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ n gms के इक्वल आएगा। कोई दिक्कत है? नोट कीजिए, दिक्कत समझ में आएगा वहां पे एकदम है ना, रुक के पूछ लीजिएगा।